में जब कभी हिंदुस्तान को बलिदान की जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले हमने शीश दिए हैं। चाहे लड़ाई 1857 की हो जिसमें राव तुलाराम ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, और 62 में तो हमने इतिहास रच दिया, और उसके बावजूद भी किसी के कंधे पे मराठा लिखा हुआ है, किसी के कंधे पे जाट लिखा हुआ है, पर हमारा कंधा सुनना है। इन्वेस्टमेंट के बिंदु को प्रमुखता से स्थान देंगे, ये बड़ी बात है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि वहाँ पे प्रमुखता से इस बिंदु को उठाया जाएगा। हाँ। तो वहाँ पे आपकी जो खापे हैं वो ज्यादातर पहुंचेंगी, एक समागम होगा वहाँ पे, अभी आपने कहा था। तो समागम के अंदर भी क्या अहीर रेजिमेंट के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? जी, हम यदुवंशी हैं, उनको जब जब हमारी जरूरत पड़ी, चाहे जाट हो, यादव हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उन लोगों का हमने कंधे से कंधा मिला के काम करवाए उन लोगों के। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी मांग को मानेंगे नहीं, और हम में इतना बल है कि उनसे हमारी मांग मंगवाएंगे, ऐसा थोड़ी हो गई। हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं। यदुवंशियों को, जो भारत के यदुवंशी संख्या बल में सबसे ज्यादा है, उनका अधिकार है ये रेजिमेंट, ये उनका अधिकार है, कोई खैरात नहीं है। भारत सरकार कोई खैरात थोड़ी देगी। अहीरवाल ने इकलौते भारत में जितनी भी फौज है, अहीरवाल की हिस्सेदारी उस फौज में सबसे ज्यादा है। जी, सबसे ज्यादा सिपाही, सबसे ज्यादा अधिकारी, सबसे ज्यादा शहीद अहीरवाल के हैं पूरे भारत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली के कानड़वास गांव के अंदर, और यहाँ पे होली गायन का जो प्रोग्राम है वो मंदिर के अंदर चल रहा है, जो कि नव निर्माणाधीन मंदिर है। और यहाँ पे अहीरवाल की जो तमाम खापे हैं, उनके प्रधान और खापों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ तक कि जो दिल्ली की खापे हैं वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है। और सारी चीजें यहाँ पे जो गायन है उसके बारे में, और एक निमंत्रण है उसके बारे में भी सारी जो बातें हैं वो अभी तक हुई है, और इसी को जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे थे। एक एक करके सभी से जान लेते हैं। बाबू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले आप बताएं, जो आज ये होली गायन यहाँ पे किया जा रहा है और खापे इतनी मौजूद है यहाँ पे, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखो, होली गायन ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है जी। उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आज लगभग अहीरवाल के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये एक पुरानी परंपरा को जिंदा रखने के उद्देश्य से इकट्ठे हुए हैं। इससे मेल जोल बढ़ता है। और अभी आप सुन रहे थे जिस प्रकार की होली गायन, क्योंकि हमारे इस अहीरवाल में और अहीरों में एक चसक है, एक टीस है हमारे अंदर कि भाई अहीर रेजिमेंट का गठन हो। तो जब हम पानी पीते हैं तो भी हमें अहीर रेजिमेंट दिखती है, और हम सोते हैं तो भी अहीर रेजिमेंट दिखती है। अभी गायन जब आपने सुना होगा उसमें भी अहीर रेजिमेंट का ही गीत गाए गए थे। जी, अब भाई देखो, सबके कंधे पे नाम है जी, और हमारा कंधा सुनना है। इतनी टीस मन में क्यों है? टीस इसलिए है कि अहीर रेजिमेंट हमारा हक है, जी, क्योंकि संख्या बल में हम सबसे ज्यादा, वीरता में हमारा कोई सानी नहीं है। वीरता के मामले में जब कभी हिंदुस्तान को बलिदान की जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले हमने शीश दिए हैं। चाहे लड़ाई 1857 की हो जिसमें राव तुलाराम ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, चाहे मामला उसके बाद का हो, चाहे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, किस चाइना के, और 62 में तो हमने इतिहास रच दिया, और उसके बावजूद भी किसी के कंधे पे मराठा लिखा हुआ है, किसी के कंधे पे जाट लिखा हुआ है, पर हमारा कंधा सुनना है। ये हमारी ये टीस इसलिए है। बिल्कुल। सब आप बताएं, खापे लगातार इकट्ठी हैं, वो हो रही हैं, आज भी यहाँ पे काफी जो खापे हैं वो आई हैं, और होली जो गायन ही कभी से एक त्योहार के रूप में मनाया जाता रहा है, तो आजकल कहीं पिछड़ तो नहीं गए? नहीं, हमारी पुरानी परंपरा है, इसको जो हमें अभी नया रूप दे रहे हैं, और ये होली जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। आजकल तो बहुत ज्यादा इसका जोर हो रहा है, और ये हम अहीर रेजिमेंट के लिए हमारा प्रसार भी साथ जारी है, क्योंकि हमारी रेजिमेंट नहीं है, कंधे पे नाम नहीं है, इसलिए हम जो जोर शोर से होली मना रहे हैं। और आप बताएं, होली गायन के साथ साथ क्या एक अहीर रेजिमेंट के लिए भी एक संदेश है? आज 3 मुख्य बिंदु थे। एक तो सबसे पहले ये जो हमारी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी परंपरा है
जो गांव गांव में होली गाई जाती है, शुरुआत इसकी होती है महाशिवरात्रि से, और बासोड़ा में जो हमारा मठ है गढ़ कोसली कौशलगढ़ में, वहां पे इसका समापन होता है। तो एक उस परंपरा को आज जो है कानड़वास की सरदारी की जिम्मेवारी थी। दूसरा, हमारे भाई बंद डाबर 18 के जो अफरिया सरदार साहिबान हैं, राव सतवीर सिंह जी, राव लाल सिंह जी और अनिल इंजीनियर साहब इतिहासकार, ये पधारे थे एक खास मकसद के लिए। राव सतवीर सिंह जी ठिकाना घूमनेड़ा के परपोत्र के जन्म के उपलक्ष्य में ये दसोठन कर रहे हैं। तो सारी सरदारी को, जितने भी हमारे भाई बंद गोत्र हैं, हमारे अहीरों की खापे, उनको निमंत्रण के लिए सरदारी अफरियों की पधारी थी। यहाँ पे बउआ के टोंडक, दोसाद, सांतोरिये, हांसी मिलकपुर 22 और एक खाप हमारी हाई रेजिमेंट की हो गई, और एक और भी खाप है जो हमारी रेजांगला पलटन की खाप है, वो भी, और दूर दूर से आए जितने स्लोदा सतगामा के वो सरदार यहाँ पे हमने बुलाए थे कि भाई एक ही जगह, क्योंकि समय कम रह गया, 23 मार्च को है दसोठन है, तो हमने जो है इन अफरे सरदार साहिबान से हमारी बात हुई, तो हमने कहा भाई सबको एक जगह बुला लेते हैं, और इस होली के उपलक्ष्य में जो यहीं पे सबको बुला के गए। तो दूसरा तो ये होगा निमंत्रण का, पूरी खापों को एक समागम हो जाएगा दसोठन के बहाने। और तीसरा जो हाई रेजिमेंट तो है ही हमारे रग में, हम तो भाई संगी हैं, गांव गांव यही हाई रेजिमेंट का लग जगाते हैं। तो हमारे तीनों बिंदु यहाँ जो आज कानड़वास जो हमारे कौशलिया सरदारों का ठिकाना है, बड़ा खेड़ा है, इसमें हो गया। हमारे रेजिमेंट के भी जो हमारे सरदार साहिबान थे वे भी पधारे, विभिन्न खापों के प्रधान। और आज एक और भी मैं बताऊंगा, हम सिर्फ कौम की इलाके की बात नहीं करते, हम देश की पर्यावरण की और बिंदुओं पे करते हैं। तो राव कमल सिंह जी जो फॉरेस्ट अफसर रिटायर्ड हैं, वो रिटायर्ड सरकारी सेवा से वैसे नहीं, तो वो आसिया की पाचौर से यहाँ पधारे, और उन्होंने जो पर्यावरण के संबंध में और कैसे खास तौर से गांव को फिर के पर्यावरण को फिर से जिंदा करना है, कैसे दरख्तों को फिर से जीवन दान देना है, उसके ऊपर भी यहाँ जो है इस समागम के अंदर अपने विचार रखे थे। तो ये जो हमारी परंपरा है, इसमें हम जो हर तरह से जो कौम का उत्थान हो, इलाके का उत्थान हो, समाज का उत्थान हो, देश और धर्म का उत्थान हो, उसके बाद बिंदुओं पे भी अलग अलग जो हमारे अलग अलग क्रांतिकारी हैं उसमें वो भी जो है उन्होंने भी आके यहाँ पर अपने विचार रखे। और जो है इस जो होली गायन का वो था, उसका मकसद तो साथ में पूरा हुआ ही, लेकिन भाइयों से मुलाकात भी हुई, खापे भी यहाँ बैठी। तो ये सब जो है आगे चलता रहेगा, और हम तैयार कर रहे हैं कि ये जो हमारी पीढ़ी है उससे अगली पीढ़ी को हम ये सौंपें। और जैसा अभी राव सतवीर सिंह जी घुमनेड़ा ने कहा था कि भाई हम वहाँ दसोठन तो कर ही रहे हैं, लेकिन रेजिमेंट के बिंदु को प्रमुखता से स्थान देंगे, ये बड़ी बात है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि वहाँ पे प्रमुखता से इस बिंदु को उठाया जाएगा, हाँ। तो वहाँ पे आपकी जो खापें हैं वो ज्यादातर पहुंचेंगी, एक समागम होगा वहाँ पे, अभी आपने कहा था, तो उस समागम के अंदर भी क्या हिर रेजिमेंट के लिए कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए जो डाबर 18 का क्षेत्र है, ये हमारे भाई अफरियों के खेड़े हैं यहाँ सारे जी। और इनका इतिहास बड़ा अनमोल रहा है। गौ रक्षा के लिए भी ये लड़े हैं, इनकी एक अनूठी परंपरा है जो पौंची की अलग मनाते हैं ये। दूसरा 1857 की क्रांति में इनका बड़ा अहम, इनके बड़ों का योगदान रहा है। इन्होंने आदमी और हथियार तो दिए ही, लेकिन जब राव किशन सिंह जी वहाँ किशनगढ़ से आए, उससे मेरठ से यहाँ आए, वहाँ अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करके, तो वो जब यहाँ सबसे पहले उन्होंने विश्राम करा इस डाबर के 18 सरदार में, क्योंकि ये इनके भाई बंद है, सुरेड़ा 18 से ये राजवंश निकला है सारा। तो उन्होंने जब आए तो उनके विश्राम के लिए उनकी मूठ जो है, क्योंकि काट काट के अंग्रेजों के पकड़ जकड़ हो गई थे, तो उनकी मूठ भी यहीं छुड़वाई थी उन्होंने विश्राम के लिए। तो ये जो है उस डाबर 18 का जो बहुत पुरानी हमारी खाप है और सबसे बड़ी अहम खाप है, क्योंकि अफरियों का अपने आप में एक स्थान है बहुत। अफरिया, कोसलिया, खोले, खोशिया, ये बड़े मतलब ये अहम हमारे जो अहिरवाल की खापों में एक सबसे विशेष स्थान रखते हैं। तो ये वहाँ जो हमारा उस डाबर 18 में फिर से इतना बड़ा समागम होएगा, ये एक बड़ी फक्र की और बड़ी अच्छी बात है। तो एक चिंगारी जो आप लेकर के चले थे, अब आग का रूप लेती नजर आ रही भाई। ये जो अफरियों ने सारे सरदारी करी है इतनी मोटी हर जगह, 1857 में आगे थे, इस रेजिमेंट में भी ये कह रहे भाई हमने ठा लिया, तो ये कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ही। और ये तो गढ़ दिल्ली में बैठे हैं, इनकी आवाज तो ज्यादा मायने रखती है। दिल्ली में जब भी कोई कुछ भी होता है समागम, कानों में पड़ेगी, सीधी कानून और सही, इनके बगैर तो लड़ाई लड़ नहीं सकते भाई। ये तो ये बुढ़े लग रहे हैं, लेकिन बुढ़े नहीं है राव लाल सिंह, तो ये सबसे ज्यादा जवान है। और जो सबसे ज्यादा जवान है राव त्रिभुवन सिंह जी, वो तो आज किसी वजह से कहीं और पधारे हैं। तो जो है अगर ये वहाँ डाबर 18 में गूंजेगी इतने बड़े समागम में,
360 पालम की आएगी, पूरे हिंदुस्तान से अहीर सरदारी और खापे आएंगी, तो एक बड़ी अहम हो जाएगी। दिल्ली को सुनाई देगा, ये मायने रखता है, और वो जगह खास है। बहुत बड़ी बात है। सब आप बताएं, आप भी यहाँ पे लगातार अरेंजमेंट के लिए काम करते रहते हैं, और यहाँ भी अभी जो खापे हैं वो इकट्ठा हुई हैं, तो यहाँ पे खापों का इकट्ठा होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारा सभी का, जितने भी ये सज्जन साहिबान आ रहे हैं, सभी का मकसद यही है कि समाज को किस प्रकार ऊपर उठाया जाए। सबसे पहले अरेंजमेंट, आर्मी में अरेंजमेंट बनवाया जाए, उसके बाद खाप सिस्टम खड़ा किया जाए, जो कि हमने शुरुआत कर दी। 2 खाप बना दी गई, तीसरी की तैयारी चल रही है। दिव्या खाप बना दी, टोंडक खाप बना दी, और दुसाद की तैयारी अभी 1-2 महीना में घोषणा हो जाएगी। और भी 5-4 खापों पर काम प्रतिक्रिया चल रही है, काम चल रहा है। ठीक है, तो एक ही मकसद है, अहीर समाज को कुर्तियों से बचाया जाए और इसको ऊपर उठाया जाए। बिल्कुल। आप भी झज्जर में खाप का नेतृत्व करते हैं, तो आप क्या कहना चाहें, क्या वहाँ भी जो खापों के प्रति, जो यहाँ के अहिरवाल की खापे हैं, उनके प्रति कोई सद्भावना या फिर इनके साथ मिलके चलने का कोई सारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं? जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे आके आज कि तमाम सरदारी खापों की आई इकट्ठी हुई है। देखिए, सड़ौदा में वहाँ पचगामा है, जो बहुत प्राचीन काल से खाप चली आ रही है, जिसमें सभी जातियों के गांव भी शामिल है। और अपनी जो बताई दिल्ली में जो खाप है, और यहाँ भी जो है ना 2 खापों का गठन हुआ है, आगे भी ये प्रोसेस चल रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि अहिरवाल में अनेक खापें खड़ी हों, और हमारी जो है ना सामाजिक बुराइयां जितनी है वो भी सारी दूर होंगी इन खापों के गठन से, और हम हर प्रकार के आयोजन बड़े बढ़ चढ़ के कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, आप दिल्ली से चल करके यहाँ निमंत्रण देने के लिए आए हैं, और जो यहाँ की खापें हैं उनको साथ जोड़ने की बात करें, तो क्या आगे कोई बड़ा कदम है वो उठाने वाले? मैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से भारत सरकार को एक बात कहना चाहूँगा कि रिजांगला की शौर्य गाथा लिखने वाले यदुवंशियों के साथ साथ भारत के तमाम यदुवंशी आज अहीर रेजिमेंट की मांग करते हैं, और वो रेजिमेंट की मांग भारत सरकार को किन्हीं भी हालातों में, किन्हीं भी परिस्थितियों में, किन्हीं भी स्थितियों में माननी पड़ेगी, ये मेरा कहना है। और हम जो जोड़ने की बात आपने की, हम हमेशा से एक रहे हैं, चाहे वो 1857 की लड़ाई हो, उसके बाद या मुगल काल की लड़ाइयाँ रही हो, तमाम देश के यदुवंशी एक होके आक्रांताओं से लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और ये जो अहीर रेजिमेंट की मांग है, ये निश्चित तौर पे पूरी करवाई जाएगी, और ये जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक यदुवंशी सोएंगे नहीं। जी, मतलब एक बड़ा ऐलान हो सकता है। निश्चित तौर पे। और मैं आपकी स्टेट न्यूज़ हरियाणा की माध्यम से तमाम अहिरवाल के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि 23 तारीख को घुमनेड़ा गाँव में 18:30 की जो खाप है, उसमें आप सभी परिवार आमंत्रित हैं, निमंत्रित भी हैं, और आप सभी लोग उसमें अपनी हिस्सेदारी आके वहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवाएं। और ये अहीर रेजिमेंट की जो मांग है उसको वहाँ से और बल मिलेगा, क्योंकि देश की तमाम खापें वहाँ पे इकट्ठा होंगी, जाटों की, ब्राह्मणों की, सभी लोगों की, गुर्जरों की तमाम खापें वहाँ पे इकट्ठा होगी। और ऐसी मेरा व्यक्तिगत मानना है, मुझे ऐसी उम्मीद भी है, जैसे हमारे लाल सिंह भाई हैं, ये हमेशा से इनका इतना लंबा संघर्ष रहा है कि अब ये जो लड़ाई है ये अपने अंतिम पड़ाव में है, और इसके लिए हम सभी यदुवंशी एक योजना के तहत काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे भारत सरकार को ये हमारी मांग माननी पड़ेगी। जी, आपने बताया अभी की जो सारी दूसरी खापें हैं, चाहे आपने गुजरों की खापें बताई और भी तरह तरह की जो खापें वो वहाँ पे पहुंचेंगी, तो क्या उनसे भी आग्रह किया जाएगा कि वो भी इस लड़ाई में, जो अहीर रेजिमेंट की लड़ाई, इसमें शामिल हो? आग्रह की कोई बात नहीं है, हम यदुवंशी हैं, हम यदुवंशी हैं। उनको जब जब हमारी जरूरत पड़ी, चाहे जाट हो, यादव हो, गुजर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उन लोगों का हमने कंधे से कंधा मिला के काम करवाए उन लोगों के। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी मांग को मानेंगे नहीं, और हम में इतना बल है कि उनसे हमारी मांग मंगवाएंगे, ऐसा थोड़ी है कोई। हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं। यदुवंशियों को, जो भारत के यदुवंशी आज संख्या बल में सबसे ज्यादा है, उनका अधिकार है ये रेजिमेंट, ये उनका अधिकार है, कोई खैरात नहीं है। भारत सरकार कोई खैरात थोड़ी देगी। अहीरवाल ने इकलौते भारत में जितनी भी फौज है, अहीरवाल की हिस्सेदारी उस फौज में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा सिपाही, सबसे ज्यादा अधिकारी, सबसे ज्यादा शहीद अहीरवाल के हैं पूरे भारत में। आपने इतनी बड़ी बात कही है अभी, तो फिर आखिर क्या कारण रहा कि आज तक रेजिमेंट क्यों नहीं बन पाई? कुछ लोगों की राजनीति का शिकार रही है, कुछ लोग, और ऐसा कुछ नहीं है कि भी कुछ काम नहीं हो सकता, और ये काम निश्चित तौर पे होगा। जब लड़ाई अपनी सही दिशा ले लेती है ना, तो सरकार को घुटने पे ले आती है वो लड़ाई अपने आप। ऐसा नहीं है कि ये मांग नहीं मानी जाएगी।
अनुचित और अगर आप कोई गलत मांग होती ना तो सरकारें नहीं माने, कोई बात नहीं। जी अभी क्या है कि यदुवंशी जब देश को जरूरत पड़ती है, जब धर्म को जरूरत पड़ी, सनातन धर्म को जब जरूरत पड़ी, तो यदुवंशी सबसे आगे होकर लड़े हैं। तो लड़ना इनके खून में है, लेकिन ये अपनी मांग के लिए वो रूप नहीं धारण करना चाह रहे जो ये दूसरे आक्रांताओं के विरोध में करते हैं। ये है मेरा कहना। बिल्कुल, मतलब कोई संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे, हाँ, कोई और बिल्कुल, चीजें बिल्कुल। ना हो। आप इतिहासकार हैं? नहीं सर, इतिहासकार अच्छा आप है, तो आप बताएं इतिहास में ऐसी क्या कमियां रही हैं जिसके कारण की जो अहिर रेजिमेंट की इतनी पुरानी मांग है वो नहीं बन पाई? दरअसल अहिर रेजिमेंट का जो भारत में रेजिमेंटों का इतिहास काफी प्राचीन रहा है जी। और अंग्रेजी काल में ये रेजिमेंटों का गठन हुआ और जिन जातियों ने कह लो या जिन रेजिमेंट के जिन सरदारों ने उस समय मौजूदा स्थिति को भांप करके उनकी जो मदद की या उनके विश्वास पात्र बने रहे, उनकी रेजिमेंटें बनी गई। और हमने 1857 में विद्रोह किया था, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का जब गठन हुआ तो उसमें भी बगावती जो तेवर अपनाए थे तो वो खास करके अहिर जाति के लोगों ने अपनाए थे। तो अंग्रेजों की एक धारणा ये रही कि जो लोग लॉयल हैं वही इस देश के रॉयल रहें और जो रॉयल हैं वही लॉयल रहें। तो हम तो कभी किसी के लॉयल रहे नहीं, हम तो भारत के इस संविधान के प्रति आज लॉयल हैं और उस समय जब थे तो उस समय अपने धर्म के प्रति लॉयल थे, अपनी मातृभूमि के प्रति लॉयल थे। तो हमने हमेशा उनका विरोध किया, इसलिए उन्होंने जाते जाते हमारे साथ दुर्भावना का वो शिकार थे और उन्होंने और जातियों की रेजिमेंट को तो बरकरार रखा, लेकिन हम लोगों को एक तरह से एक सजा के तौर पे उन्होंने हमें छोड़ दिया और ना हमारे कभी वीरता में कमी रही। और जब भी विदेशी आक्रांता आए, चाहे नादिर शाह का इतिहास रहा हो, चाहे उससे पहले पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में लड़ने का जब मोहम्मद गोरी के साथ रहा हो, तो एक पूरा इतिहास है जिसको आज पाठ्य पुस्तकों में आज की वर्तमान सरकार उनको शामिल कर रही है। तो उनमें सब जगह पे हम लोगों का देश के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति और अपने धर्म के प्रति अगर किसी ने सबसे पहले मजबूती के साथ लहू बहाया है तो वो यदुवंशी रहे हैं। और अंग्रेज इस बात को भली भांति जानते थे कि अगर ये कौम किसी न किसी तरह से अगर इनको थोड़ा सा भी प्रोत्साहन मिल गया तो इन लोगों को झुकाया नहीं जा सकता। आपने अभी कहा कि जो सरकार है शामिल करने की कोशिश कर रही है जो इतिहास है उसको, तो पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया ये सब? वस्तुतः जब से देश आज़ाद हुआ है 60-70 साल के इतिहास में हम लोगों को एक प्रायोजित इतिहास पढ़ाया गया है जिसमें हमारे पास अक्षर ज्ञान तो हो सकता है लेकिन स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं थी। अभी मतलब जो खुद को हीन समझना। हाँ, मे भी आपके शब्दों में आप ठीक कह रहे हैं कि खुद को ये है कि भाई यहाँ जो भी आया वो आक्रमणकारी आया, यहाँ के लोग जो हैं वो हमेशा से आक्रमणकारियों के शिकार बनते आए हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जब भी कोई आया यहाँ के हर बाशिंदे ने उसका डट के मुकाबला किया और उसमें हम लोग सबसे प्रमुख रहे हैं और जिसमें प्रमुख रहे हैं। और आज तक देश को आज़ाद हुए इतने समय हो गया, अगर आप लड़ाइयों का जिक्र करें और उसमें शहादत का जिक्र करें तो जो शहादत का सबसे बड़ा हिस्सा है वो इस कौम के हिस्से आता है। और अभी ठीक कह रहे थे हमारे एक बुजुर्ग कि सबके कंधों पे अपनी अपनी कास्ट का नाम लिखा रहता है कि जब किसी के कंधे पे अपने कौम का या अपने परिवार का या अपनी जात का नाम लिखा रहता है तो वो लोग मजबूती से लड़ते हैं। और हमारा तो कंधा ही खाली है, हम किसके लिए लड़ें? लेकिन फिर भी हम इस देश के लिए लड़ते आए हैं। सबसे कम धर्मांतरण अगर किसी कास्ट में हुआ है तो वो हमारे में हुआ है और सबसे ज्यादा अगर शहादत किसी ने दी है तो वो इस कौम ने दी है। इसलिए हम अपना हक मांग रहे हैं और यहाँ आके आज तो हम बड़े भाई के एक खुशी के मौके पे 18 की तरफ से हम आदेशित थे कि भाई वहाँ जाके उनको निमंत्रण देना है। यहाँ पता लगा कि भाई यहाँ तो अहिरवाल की सभी खाप यहाँ मौजूद हैं तो हमारा काम भी आसान हो गया और सबसे मिलने का मौका भी मिला। और यहाँ इन्होंने जो मिशन छेड़ रखी है अहिर रेजिमेंट का, तो अभी हमारे भाई साहब कह ही रहे थे कि भाई जिस दिन वो एक समागम होगा काफी बड़े लोग वहां से आएंगे, पूरे हिंदुस्तान की खाप पंचायत के लोग वहां पे मौजूद होंगे और 36 बिरादरी के लोग शामिल होंगे। तो हमारी जायज मांग है, हम कोई पाकिस्तान की तरह कोई देश की अलग की मांग नहीं रख रहे। हम तो एक सेना में सिर्फ एक नाम लड़ने के लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं कि भाई हमें कम से कम शहादत हो तो हमारे वीर के किसी कंधे पे अपनी कौम का नाम लिखाओ। सिर्फ एक इस चीज की डिमांड है और वो भी देश हित में हो। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो कि भाई जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, उनकी बहुत सारी आपने फिल्में भी बनी हैं उसके ऊपर। अब 1962 के ऊपर फिल्म तो बनी है लेकिन 1962 में रेजांगला वार जिसको आप कहते हैं, जिसकी शहादत के बारे में कहते हैं कि वर्ल्ड में ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई, उसको लड़ने वाले तो हम लोग ही थे। तो हम लोग सिर्फ अपना शहादत का एक हिस्सा
सरकार से एक हमारी विनम्र निवेदन है। या तो वो विनम्र निवेदन इसलिए है कि हम लोग डिसिप्लिन वाले लोग हैं, अनुशासन वाले लोग हैं। हम लोग जो भी को कार्य करते हैं वो अनुशासन में रह के करते हैं। फिर भी कोई गीत सरकारी गाया गया था संपत्ति को तोड़ना, सरकारी संपत्ति को आग लगाना है हमारे ब्लड में नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इस देश के निर्माता हैं एक तरह से। इसको जिस तरह से भी रहा, अपने खून को हमने बहा करके इस देश की स्वाभिमान को, स्वाधीनता को जीवित रखा है। फिर भी गीत गाया गया था वहाँ पे 1962 के बारे में अगर बात की जाए तो कोई सिख, कोई मराठा, कोई। हाँ, उसमें आप देखिए कि शहादत हो रही है किसकी। खैर कोई बात नहीं, जिस भी कवि ने वो लिखा वो शायद वो हमारा, वो उसमें एक शब्द उन्होंने छोड़ दिया। अगर वो उसकी जगह का हीर भी लिख देता तो शायद हम लोगों को मान सम्मान मिल जाता। लेकिन कोई नहीं, 60-70 साल बाद सही हम लोग इस बात को जरूर उठाएंगे। और अब तो इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में अभी मौजूदा सरकार ने उसको शामिल कराया है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये जो शहादत का जो इतिहास है वो हमेशा जीवित रहेगा। महाभारत काल से लेके आज तक हमने उसको कहीं न कहीं 4 चांद लगाने का कार्य किया है। और जब भी मौका आएगा हम जरूर करेंगे। लेकिन ये जो हमारी डिमांड है हमारे बुजुर्गों की, हमारे आने वाले लोगों की, अहिर रेजिमेंट, ये जब तक हम हैं और आने वाली पीढ़ियां इस लड़ाई के लिए हमेशा लड़ती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आप बताएं, आपके इलाके में दिल्ली तक से जो खाप पंचायतें हैं वो यहाँ पे पहुंची, तो इनको क्या आश्वासन देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बाबा प्रेमनाथ के पवित्र धाम ग्राम कांडवास में जो बाहर से हमारे सम्मानित अतिथिगण आए हैं, मैं उनका हार्दिक दिल से, गांव की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ये 18 खाप से जो हमें निमंत्रण दिया है, ये हमारा सम्मान जो बढ़ाया है, ये निमंत्रण पत्र पढ़ करके हम सब ग्रामवासी अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं। और हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि हम इस समागम में शामिल हों, क्योंकि मेरे विचार से ये समागम एक साधारण नहीं होगा, बल्कि एक ऐतिहासिक 23 मार्च एक ऐतिहासिक दिन होगा अहिरवाल के लिए। तो हम जरूर इसे पधारेंगे। बाकी जो आए हैं सभी ने बता दिया है कि अहिर रेजिमेंट के बारे में। और मैं चाहता हूं कि ये जो समागम 23 मार्च को होने जा रहा है, इसमें बहुत सारी खबरें आ रही हैं, तो इसमें ये मुद्दा जोर शोर से उठाना पड़ेगा। और हम तो जब तक आराम नहीं लेंगे जब तक ये हमारी अहिर रेजिमेंट नहीं बनेगी। आप एक छोटा सा बहुत कुछ बता दिया है अभी आपने। एक छोटी सी बात है, जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है उसके अंदर भी कितना भी डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है, जाट, राजपूत और सिख, अहीरों को उसमें छोड़ दिया गया है। जबकि अहीर कितने स्वस्थ, कितने हष्टपुष्ट हैं, कितने स्मार्ट हैं, उनको छोड़ दिया गया है। कारण इनका यही रहा है कि हम देश के प्रति हमने त्याग किया है, देश के प्रति हमने बलिदान दिया है और देश के प्रति हम लड़े हैं। यही कारण था कि अंग्रेजों ने अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और इसीलिए अंग्रेज जो हमसे खफा थे और उन्हें खाप लिख दिया था कि अहीर रेजिमेंट जो है ना, ये इन्होंने नहीं बनानी है। तो इसलिए अभी हमारे अंदर जागरूकता आई है, जगह हमारी सब खापों में हो गया है। और बताऊं, हमारे जो ब्याह शादी होते हैं उसके अंदर भी नेक के रूप में एक ये अहीर रेजिमेंट के नाम से हम नेक निकालते हैं। तो ये कोई खैरात नहीं है जो सरकार से हम मांग रहे, ये हमारा हक है। अब तो सरकार से जोर से बोलेंगे साडा हक इत्थे रख। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक अहीर रेजिमेंट जो है, अहीर जो है, ये आराम से नहीं बैठेंगे। बाहर से दिल्ली से जो आए हुए भाईगण, इनका मैं फिर से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि उस 23 मार्च को होने वाले समागम में ये बात बहुत जोर शोर से उठाई जाएगी। थैंक यू। अहिरवाल में जो खापें हैं वो लगातार इकट्ठा होने लगी हैं और यहाँ कानड़वास के अंदर भी आज कई खापें हैं वो इकट्ठा हुई थी। दिल्ली तक की जो खापें हैं वो आई हुई हैं और एक बार फिर से 23 मार्च के लिए आह्वान किया गया है कि वहाँ पे सभी लोग समागम में पहुँचें और वहाँ से भी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो अदर खापें हैं, दूसरी खापें हैं, वो भी वहाँ पे पहुँचेंगी और उनके बाद में वहाँ से क्या ऐलान होता है वो भी 23 मार्च शहीदी दिवस को वहाँ से क्या ऐलान होता है वो भी आपके सामने रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।